दोस्तों, आज हम एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहे हैं जो आप लोग को ज़मीन के समस्या को लेकर के समाधान करेगा। कुछ व्यक्तियों का ऐसा होता है कि जो घर बना चुके हैं कि उनकी ज़मीन नवीन पड़ती में है, उसको आबादी में कैसे बदलें। तो इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या नवीन पड़ती को आबादी में बदला जा सकता है। तो आज इसी वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बीच में पहुँचाएँगे कि ये कैसे बदला जा सकता है। तो आइए इसको हम डिटेल से बताते हैं। गांव के बहुत से लोगों को ये समस्या होती है कि नवीन पड़ती ज़मीन को कैसे आबादी को हम अपने नाम कराएं आबादी। तो ये प्रक्रिया जो होती है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि नवीन पड़ती है क्या। नवीन पड़ती वो है जो ज़मीन 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक बोया और जोता नहीं जा सकता, तो वो नवीन पड़ती कहलाती है। नवीन पड़ती को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला कैटेगरी और दूसरा कैटेगरी क्या होता है, जो 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक जिसमें बुआई जुताई नहीं होती है, वो नवीन पड़ती कहलाती है। नई नवीन पड़ती ज़मीन होती है। और दूसरी प्रक्रिया क्या होती है कि जो 3 वर्ष से लेकर के और 5 वर्ष तक उसमें बोया जोता नहीं जाता है, वो पुरानी जो होता है, पुरानी नवीन पड़ती ज़मीन कहलाती है। ज़मीन ये देख लीजिए। तो यहाँ पर समस्या इस बात की है कि इस नवीन पड़ती ज़मीन को आबादी में बदलना है। आबादी में, तो आबादी में बदलने की प्रक्रिया होती है तहसील में होती है। तहसील में, ये तहसील के द्वारा जो तहसील का तहसीलदार होते हैं उनके माध्यम से होता है। तो आप अपने गांव के लेखपाल के माध्यम से धारा 67 का लगवाइए। धारा 67 का लगवाइए। धारा 67 का लगाने के बाद जो है, ये आपको लगभग 0.020 हेक्टेयर जो है, हेक्टेयर ज़मीन जो होता है, ज़मीन आपको आवंटित किया जाता है। यानी काट दिया जाता है। तो आबादी को, नवीन पड़ती को आबादी में बदलने के लिए सबसे सरल प्रक्रिया क्या है, धारा 67। बिना धारा 67 क लगाए आप उस जमीन को आबादी में नहीं बदल सकते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है कि धारा 67 के माध्यम से हम नवीन पड़ती को जो है आबादी में बदला जा सकता है। यह टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बताएंगे कि नवीन पड़ती और ऊसर क्या होता है, और अगली वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि नवीन पड़ती और ऊसर में क्या अंतर होता है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे।